जैसे जैसे हम इन दिनों में बढ़ रहे हैं, आपको मालूम है समय बहुत स्पीड में, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए समय के साथ साथ हमें भी प्रभु की उपस्थिति में बहुत स्पीड में क्या करना है, आगे बढ़ना है। समय आधुनिक हो गया है, समय स्पीड हो चुका है, लेकिन वैसा ही हमारा विश्वास जिंदगी भी प्रभु में और प्रभु के शक्ति में और उसके प्रभाव में, उसके वचनों में, प्रार्थना जीवन में, सारे चीज़ों में हमारा आत्मिक जीवन भी वैसा तेजी के साथ क्या होना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आज के वचन जो प्रभु ने मुझे दिया है, आइए हम मिल के निकाले पहला कुरिन्ती उसका 9वां अध्याय, उसका 24 से लेकर 27 वचन तक। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 9 24 to 27। सुनिए इसमें क्या लिखा है। अपने बाइबल में देखें, स्क्रीन में देखें, जिसके पास बाइबल नहीं है वो स्क्रीन में देखें, और जिसके पास ये सब नहीं है तो वो सुने कि प्रभु का वचन क्या कहता है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों का प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का एक बड़ा दास जो हम लोगों को पता है, प्रेरित पौलुस। आज जब प्रेरित पौलुस यह प्रचार कर रहा है कुरिन्थियों के कलीसिया को या कुरिन्थी के विश्वासियों को, प्रेरित पौलुस कुछ बातों को समझाता है कुरिन्थियों की कलीसिया को, लेकिन साथ ही साथ वो इस बातों को समझाते हुए वो अपने जीवन से कुछ बातों को कुरिन्थियों के लोगों से कहता है। और क्या कहता है मालूम है? उसका 27वें वचन में ऐसा लिखा है, परंतु मैं, मतलब कौन? प्रेरित पौलुस, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हिंदी जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है निकम्मा ठहरूं, लेकिन इसका सही जो अर्थ है, सही मीनिंग जो है आपको अंग्रेजी बाइबल में मिलेगा कि किसी भी तरह से मेरा जिंदगी प्रभु के उपस्थिति में या किसी भी तरह से मैं लोगों को प्रचार करके, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताकर, ऐसा ना हो कि मैं लोगों को केवल प्रचार करूं और मैं अपने आप में कोई भी अनुशासन ना रखूं, और जिसके कारण से एक दिन ऐसा आएगा कि मैं परमेश्वर के राज्य में डिस्क्वालिफाइड पाया जाऊंगा। डिस्क्वालिफाइड जो शब्द है, इसका हिंदी निकम्मा थोड़ा सा अलग लगता है। डिस्क्वालिफाइड का मतलब समझते हैं, मतलब आप किसी चीज के लिए आवेदन पत्र दिए थे, लेकिन आपका आवेदन पत्र क्या किया गया? खारिज किया गया। आप उसके योग्य नहीं ठहरे। तब आप जाके पूछते हैं कि भैया मैंने तो आवेदन दिया था, क्या कमी रह गई जो आपने मेरे लेटर को स्वीकार नहीं किया? उन्होंने कहा होगा आपको कि आपका पेन कार्ड का नंबर गलत है, आपका ये गलत है, आपका वो सही नहीं है, जिस कारण से आपका जो आवेदन पत्र है वो डिस्क्वालिफाइड किया जा रहा है, अर्थात वो स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। वैसे ही पौलुस बोल रहा है, कहीं मैं भी परमेश्वर के राज्य में डिस्क्वालिफाइड ना हो जाऊं। मैं जो दौड़ रहा हूं, मैं जो प्रचार कर रहा हूं, मैं जो प्रभु के बारे में जा जाकर लोगों को समझा रहा हूं, हाँ ये प्रचार एक अलग बात है, लेकिन इसके दौरान कहीं मेरा जिंदगी प्रभु के नजर में क्या ना हो जाए? डिस्क्वालिफाइड ना हो जाए, निकम्मा ना हो जाए, अस्वीकृत ना हो जाए। इसके लिए पौलुस एक बात कहता है। यह पौलुस दो बातें मसीहों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बातें बोलता है, सब ध्यान से सुनेगा। वो दो बातें हर मसीहों के जीवन में होता है, और मसीह लोग इसको जितने समझेंगे आप उतना अधिक प्रभु में आगे सही से बढ़ पाएंगे। जितना आप नहीं समझेंगे उतना आप प्रभु में सही से नहीं समझ पाएंगे। क्या है मैं आपको बताऊं, फिर से पढ़िएगा उसका 24 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते। ओके, एक जो शब्द आया है वो है, सब बोलिए मसीह में, जोर से, मसीह में एक दौड़ है।
तो पौलुस उस दौड़ के बारे में बात करता है। फिर उसके आगे आप पढ़िए उसका 25वां वचन, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं। ओके, दूसरा एक नाम लिया प्रेरित पौलुस ने और वो है पहलवानी। सब बोलिए, मसीह में एक पहलवानी का होना आवश्यक है। यह पौलुस दो बातें बताया, बहुत सारी बातें पौलुस ने नहीं कहा। पौलुस ने बोला मसीह में तुम्हारा एक दौड़ है और मसीह में तुम्हारे लिए एक लड़ाई है। और ये हर मसीहियों को मालूम होना चाहिए कि जब से हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं, उस दिन से एक रेस, एक दौड़ हमारे जीवन में स्टार्ट होता है। और जब आपका दौड़ स्टार्ट होता है, उसके साथ साथ आपके जीवन में एक लड़ाई भी स्टार्ट होता है। आप ये नहीं बोल सकते प्रभु कि मैं दौड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, नहीं। प्रभु कहेगा बेटा दौड़ते हुए तुझे क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। और ये मसीह जिंदगी का नीति है, रीति है, व्यवस्था है। इसके अनुसार मुझे आपको चलना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारा जिंदगी परमेश्वर के नजर में डिस्क्वालिफाइड गिना जाएगा या फिर अयोग्य गिना जाएगा, या बाइबल के शब्दों में कहा जाए कि किसी रीति से मैं निकम्मा ना ठहरूं। क्या है दौड़ और क्या है ये लड़ाई? मैं आपको इसको विशेष करके मैं बताऊं। दो बातें पौलुस ने कहा, दौड़ और एक बताया गया है लड़ाई, पहलवानी। मैं दो बातें बताकर फिर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। जब आप परमेश्वर के उपस्थिति में बढ़ना चाहते हैं, हमारे बाइबल कॉलेज में भाई लोग को पढ़ाते समय अक्सर भाई लोग ये सवाल पूछते हैं, वो भाई लोग जो प्रभु में बढ़ना चाहते हैं। आपके अंदर भी ये सवाल होगा जो आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं। सवाल क्या मालूम है? कॉमन सा सवाल है, एक सिंपल सा सवाल है, ये पास्टर जी हम प्रभु में बढ़ने के लिए क्या करें? हम प्रभु में बढ़ने के लिए क्या करें? सवाल भी वचनों में है, सवाल आपके अंदर है। इसका आंसर बहुत बड़ा नहीं है या बहुत कठिन नहीं है, एक छोटा सा आंसर है। क्या है? पौलुस कह रहा देखो दौड़ना है। मसीह जिंदगी क्या है? दौड़ना है। और जब पौलुस कहता है ना कि दौड़ में दौड़ते सभी है, परंतु तुम वैसे दौड़ो कि क्या लेके आओ? इनाम ले आओ। मैं आपको बताऊं, जब कोई दौड़ने के लिए तैयार होता है, वो ऐसे ही नहीं दौड़ता है। उसके आंखों में, उसके दिमाग में, उनके सोच में एक लक्ष्य होता है, आगे एक सामने फिनिश लाइन होता है। आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, जब मैराथन दौड़ में कोई दौड़ता है या फिर कोई 100 मीटर रेस में दौड़ता है, कोई 200 मीटर रेस में दौड़ता है, वो एक लक्ष्य को देखता है कि मुझे यहां से वहां तक दौड़ना है। उसके बाद एक फिनिश लाइन आएगा, वो फिनिश लाइन जैसा मैं क्रॉस करूं मेरा दौड़ खत्म। लेकिन अगर हमारे मन में दौड़ने के बारे में है कि हम दौड़ते चले जाएंगे प्रभु में, लेकिन हमारे मन में उस फिनिश लाइन के बारे में अगर हम नहीं सोचते, अगर उसके बारे में अपने आप से हम प्रश्न नहीं पूछते, तो मसीह में हमारा दौड़ना बेकार है। मैं आपको बात बताऊं, अगर आप हर दिन सुबह उठते हैं, अगर आपको ये लगता है आपके जीवन में कोई दर्शन है, कोई लक्ष्य है, तो आप एक इंपॉर्टेंट पर्सन इस दुनिया में जो एक लक्ष्य के साथ दुनिया में क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। कुछ लोग कहता है खाली आए हैं और खाली चले जाएंगे, यही नरक है और यही स्वर्ग है। क्या करना है? थोड़ा सा जिंदगी है, बोलता है 4 दिन का जिंदगी है, खाओ पियो मौज मस्ती करो, और जिस दिन बुलावा आए उस दिन क्या कर लो? चले जाओ। ये दुनिया के लोग बोलते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के लोग जो इस पवित्र शास्त्र में विश्वास करते हैं, हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हर दिन सुबह जब उठते हैं, हमारे जिंदगी में एक लक्ष्य होना चाहिए, हमारे जिंदगी में एक दर्शन होना चाहिए, और उस दर्शन के तहत हमें बढ़ना चाहिए। नहीं तो हम एक मरा हुआ मसीह या फिर एक गैर जाति जैसा है जिसकी लाइफ में कोई दर्शन नहीं है। आपको मालूम है, जो लोग काम काज करते हैं उनका एक शेड्यूल बना हुआ होता है कि वो सुबह इतने बजे उठेगा, इतने बजे ब्रश करेगा, फिर नाश्ता बनाएगा, नाश्ता लेगा, उसके बाद वो अपने काम पे चला जाएगा। जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई लिखाई करते हैं उनका भी एक शेड्यूल बना हुआ रहता है। वो इतने बजे उठेगा, इतने बजे ब्रश करेगा, माँ उनको नाश्ता दे देगी और इतने बजे वो बैग लेकर अपने घर से निकल जाएगा। और उसी दर्शन के साथ, उसी लक्ष्य के साथ हर दिन उनका बच्चा वैसे ही चलता है। लेकिन जिसके घर के बच्चे पढ़ते नहीं और कोई किसी को कोई कहीं जगह जाना नहीं है,
फिर आप उनको देखो, वो 10 बजे तक भी सोता है, 9 बजे तक भी सोता है। ऐसे बच्चों को माँ उठाती है तो वो उठती नहीं है। क्यों? उनके लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है। अगर हम प्रभु के लोग हैं, अगर आप बोलते हैं हमारे लाइफ में लक्ष्य नहीं है, मैं बोलूंगा पौलुस कहता है कि जी नहीं, हमारे जिंदगी में एक लक्ष्य है और होना चाहिए। अगर लक्ष्य बिना कोई मसीह चल रहा है तो फिर वो अच्छा मसीह नहीं है। आपको पता है, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, यीशु मसीह के दिमाग में, यीशु मसीह के सोच में, यीशु मसीह के जहन में एक लक्ष्य था। उस लक्ष्य के तहत मेरा यीशु चला। और लक्ष्य क्या था पता है? लक्ष्य ये था कि मां मरियम के कोख से मैं स्टार्ट करूंगा और मेरा लक्ष्य खत्म होगा गुलगुता पहाड़ पे। और उस लक्ष्य के तहत यीशु ने अपने जीवन को बिताया, अपने लक्ष्य को पूरा किया और वो आसमान चला गया, जिस कारण मैं और आप और दुनिया के तमाम लोग जो उस पर विश्वास करते हैं उसको उद्धार मिला। क्यों? क्योंकि हमारा यीशु जब इस दुनिया में आया, एक एम के साथ आया, एक दर्शन के साथ आया, एक लक्ष्य के साथ उसने अपनी जिंदगी को बिताया। वैसे ही प्रेरित पौलुस कहता है, देखो हम मसीहों के लिए क्या है? एक दौड़ है। और इस दौड़ को दौड़ने समय हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य? आपके जीवन में मसीह आत्मिक जीवन को लेकर क्या लक्ष्य है? आप आत्मिक जीवन के बारे में क्या सोचते हैं? जैसे हम लोग आज गाना गाए मिलकर, मुझे बहुत आनंदित महसूस हुआ। और मैं देख रहे थे आप लोग भी बहुत एंजॉय लेकर वो गीत गा रहे थे। क्या कौन सा गाना? नीले आसमान के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता हुआ। हमारा लक्ष्य कहाँ है मालूम है? जहां मेरा पिता गया वहां मैं और आप भी एक दिन वहां जाए। और इस लक्ष्य के साथ में और आप चल रहे हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, दौड़ते समय कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे जीवन में होता है। आप अपने मन से नहीं दौड़ सकते, आप अपने इरादे से नहीं दौड़ सकते। आपको मालूम, ऐसा आपको पता होगा कि जब कोई भी दौड़ होता है, सबको एक एक लाइन पे क्या किया जाता है? खड़ा करवाया जाता है। चाहे वो लड़कियों का दौड़ हो या लड़कों का दौड़ हो, वहां पे एक व्यक्ति होगा जिसके हाथ में एक गन होता है और वो जेट सेट गो बोल के वो गन को फायर करता है। और जैसे वो जेट सेट गो बोलता है, यहाँ खड़े रहने वाले, प्रतियोगिता में शामिल होने वाले अपना दौड़ को क्या करता है? स्टार्ट करता है। लेकिन जब दौड़ को स्टार्ट करता है, आप लोग देखे होंगे कि एक लाइन खींचा हुआ रहता है। वहां पे एक लाइन होता है। मान लीजिए 10 लोग दौड़ रहे हैं तो उस लाइन में लिखा रहेगा 1 2 3 4 10 तक, और 10 नंबर वाले 10 नंबर में ही दौड़ना है। वो अगर 8 नंबर में दौड़ता हुआ आ जाए तो पौलुस कहता है कि भैया फिर वो तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। आज मसीहों का काम क्या मालूम है? मसीहों का काम ये नहीं कि तू कैसा दौड़ता है। अब मसीहों का काम ये है अपने आईने में जाकर ये पूछना कि हम कैसा दौड़ते हैं। जरूर अगर आपको दौड़ने में बहुत ज्यादा गुण आ गया, आपको दौड़ने में बहुत ज्यादा प्रभु ने सामर्थ्य दिया, आपको दौड़ते हुए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आपको हो गया, अनुभव आपको आ गया, फिर आप दूसरे के दौड़ के बारे में बोल सकते कि भाई ऐसा नहीं दौड़ना है, ऐसा दौड़ना है। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं हुआ है, कोशिश करें दूसरे के दौड़ को ना देखे, अपने लाइन में दौड़ना स्टार्ट करें। और अगर ये इस चीज के साथ हम नहीं दौड़ेंगे ना, तो हमारा मसीह दौड़ क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। और इसलिए मसीह में जब हम दौड़ते हैं, मसीह में एक चीज दौड़ते हैं, हमारा लक्ष्य यीशु है। अगल बगल के पड़ोसी, अगल बगल के विश्वासी, अगल बगल के लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए मेरे यीशु को देखूं और मेरे यीशु को देखकर मैं दौड़ता चला जाऊं। अगर आप यहां वहां की बातों को सुनोगे, मैं आपको बताऊं, वे लोगों के बातों के द्वारा आप दौड़ में डिस्क्वालीफाइड किए जाएंगे, अस्वीकृत किए जाएंगे। तब आप प्रभु से बोलोगे, प्रभु बगल वाला जो दौड़ रहा था उसके द्वारा मैं दौड़ने में मुझे कमी हो गई। प्रभु बोलेगा, मुझे नहीं पता तू कौन है, मैं तुझे जानता नहीं। इसलिए मसीह लोगों में एक दौड़ है और उस दौड़ को पूरा करना है। दूसरा, मसीह लोगों में एक लड़ाई है। सब बोले लड़ाई है। ये कौन सा लड़ाई है? ये किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी इंसान से नहीं है, अपने माँ से, अपने पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसियों से, कलीसिया के मेंबरान से नहीं है। ये लड़ाई है दुष्ट आत्मा के आत्मिक सेनाओं से, शैतान से। शैतान के द्वारा आने वाले क्रियाओं को, शैतान के द्वारा आने वाले बंधनों के साथ मुझे और आपको लड़ना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, दौड़ने वाला व्यक्ति एक जगह से दौड़ता है, कहीं और खत्म करता है, ठीक है। लेकिन पहलवानी करने वाला कहां पे लड़ता है? एक ही जगह। वही लड़ेगा, वही जीतेगा, वही उसका हाथ क्या किया जाएगा?
उठाया जाएगा। इसका मतलब अगर कोई मसीह में लड़ाई लड़ रहा है, आप कभी भी अपने बैटल को छोड़कर नहीं जा सकते। दौड़ने वाला दौड़ सकता है, लेकिन कुश्ती लड़ने वाला, पहलवानी करने वाला, मुक्का मारने वाला, उसको जो जिस रिंग में ढाला जाएगा, उस रिंग से सामने वाले प्रतिद्वंदी को देखकर अगर कोई इस रिंग से कूद जाए, वो ऐसे ही क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। रिंग के अंदर आने के बाद आपके सामने जो प्रतिद्वंदी आएगा, जो भी आपके सामने आपसे लड़ने आएगा, चाहे आपसे बहुत हट्टे कट्टे हो, आपको उससे लड़ना ही पड़ेगा। और लड़ते समय आपको सामना करना पड़ेगा। अगर वो आपको वार कर रहा है, आपको उस पर वार करना है ना। कभी कभी हम बहुत मायूस हो जाते हैं, बोलते हैं कि पता नहीं पास्टर जी, आजकल परिवार में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत समस्या है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है। मैं एक बात बोलता हूं कि आपको तब मालूम होना चाहिए कि मैं अभी एक बैटल में हूं और शैतान ने मेरे ऊपर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। अगर वो आरंभ किया, आप क्यों चुप बैठे हो? और उसने गोलीबारी करना आरंभ किया, तो आप क्यों चुपचाप बैठे हो? अगर वो आपकी और कुछ कह रहा है, तो आप क्यों चुपचाप बैठे हो? प्रभु ने आपको सामर्थ दिया, प्रभु ने आपको अधिकार दिया, घुटने में बैठो और शैतान को अपने प्रार्थना में हरा कर दिखाओ। ये है आत्मिक जिंदगी। कुछ लोग अपने अपने क्या बोलते हैं, कमी का, अपने गिरावट का वो बहुत ये करते हैं, शोक मनाते हैं। मालूम है, हम प्रभु के लोगों को शोक नहीं मनाना है। हमको एक बात मालूम होना चाहिए, हे शैतान, अगर तू मेरे और वार किया है, ठहर जा, मैं बैटल नहीं छोड़ूंगा। सेकंड वार मेरे तरफ से तेरे लिए होगा। अगर उसके पास औजार है, तो आपके पास गढ़ों को ढा देने वाला औजार प्रभु ने दिया है। और उसके पास सामर्थ है, आपके पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और उसके पास बहुत टेक्निक है, तो आप बोलेगा मेरे पास उसका टेक्निक है जिसने इस दुनिया को स्थिर किया है। और आप लड़ो, और लड़ो जब लड़ते हैं ना, मालूम है, जब रिंग में जब कोई आके लड़ता है, रिंग से पहले प्रैक्टिस किया जाता है। रिंग में लड़ते समय बॉक्सिंग देखते हैं आप लोग? मैं कभी कभी बॉक्सिंग देखता हूं, किसी को मारने के लिए नहीं, कभी कभी फेसबुक में आता है तो मैं ऐसा थोड़ा देख लेता हूं। जब बॉक्सिंग आप देखते हैं, उस दौरान सामने वाला व्यक्ति मान लीजिए यहां वहां मार रहा है, उस दौरान वो नहीं बोलेगा कोच बताइए ना कैसे मारे इसको। वो जब तक पूछेगा कोच कैसे मारे, मुंह पे मारेगा और गिरेगा, खत्म हो जाएगा। आप फील्ड में खड़ा होकर आप नहीं पूछ सकते इसको कैसे हराए। आपको हराने के लिए पहले तैयार होकर आपको फील्ड में जाने की क्या है, जरूरी है। आज बहुत सारे लोग रिंग में जाकर बोलते हैं पास्टर जी, वो जो वचन था ना, शैतान ने प्रभु से ऐसा बोला था, वो वचन कहाँ है? तो मैं पूछता हूं, मैं अगर पूछूं कि सिस्टर जी, ब्रदर जी, आप कहाँ हैं? अगर आप रिंग के बाहर से पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप रिंग के बाहर से पूछ रहे हैं तो आपका ट्रेनिंग है, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप रिंग के अंदर खड़े होकर पूछ रहे हैं, तो सावधान, आपके पूछते पूछते शैतान क्या कर देगा? आपको अटैक कर देगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, समय आ समय क्या रहो, तैयार, बी रेडी ऑलवेज। हर समय जब शैतान आपको देखे, आपके सर पे वो मुकुट दिखना चाहिए, आपके शरीर पे वो झिलम दिखना चाहिए, आपके हाथ में आत्मा का तलवार दिखना चाहिए, आपके बेल्ट में सत्य का वचन दिखना चाहिए, और आपके पांव में एक मेल का सुसमाचार का जूती दिखाई देना चाहिए। तब सामने वाला प्रतिद्वंदी क्या सोचेगा मालूम है? ये हर व्यक्ति हर समय क्या रहता है? तैयार रहता है। तो मसीही जीवन में एक दौड़ है और मसीही जीवन में एक लड़ाई है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मसीह जीवन के लड़ाई को बहुत लोग हार जाते हैं, मसीह जीवन के दौड़ में बहुत कोई हार जाते हैं। और हराता कौन है? कौन हराता है हमें? कौन है जो हमें हरा डालता है? पौलुस, इसके बारे में एक बहुत बड़ा डर उसको था, इसलिए पौलुस ने एक बात कहा, आप ध्यान से सुनिए, 26 और 27 वचन फिर से पढ़ ले, ध्यान से सब कुछ सुनिए। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ। पौलुस बोलता, देखो तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मेरा मैं बता रहा हूँ, मैं इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं बिना एम का नहीं दौड़ता। मेरे मन में, मेरे जहन में, मेरे आंखों में, मेरे सोच में, मेरे विचार में एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को लेकर मैं दौड़ता हूँ। आगे, मैं भी इसी रीति से हाँ, मुक्कों से लड़ता हूँ। मैं भी जब घूसा मारता हूँ तो हवा में नहीं मारता। क्या लिखा है? मैं हवा
मुक्कों से लड़ता हूँ, हाँ, परंतु उसके समान नहीं, लेकिन उन लोगों के समान नहीं लड़ता जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। कोई कोई लोग क्या करता है ना, फॉल्स किक मारता है। जब आप फॉल्स किक मारोगे, कभी आप लोग ऐसे नॉर्मल तो लड़ाई किए होंगे संसार में, है ना? स्वर्ग से तो नहीं उतरे हम सब, ठीक है ना? कभी ना कभी लड़ाई तो हुआ होगा आपको दुनिया में, जब प्रभु को जानने से पहले। अगर आपका कोई भी हाथ का किक, किसी को अगर घूसा मारने के लिए आप हाथ उठाए, बहुत खींच के आप घुमाए हैं, अगर आपका किक फॉल्स गया तो क्या होता है? नहीं मालूम, कोई लड़ा नहीं, है ना? अगर आपका किक उसके गाल पर नहीं गया, उसके मुंह पर नहीं गया, उसका अपना मुंह हटा दिया, आपने बहुत खींच कर मारा, वो मुंह हटा दिया, आपका किक फॉल्स गया, क्या होगा पता है? आपके मांसपेशियों में दर्द आ जाएगा। इसलिए बाइबल में पौलुस कहता है, भैया मैं हवा में नहीं मारता, मैं एकदम ठीक ठाक देखकर अपना किक उनको मारता हूं। हालेलुया, मेरे बातों को समझिएगा। लेकिन कौन बिगाड़ता है मालूम है? आपके दौड़ को कौन बिगाड़ता है? आप जब प्रभु में आते हैं बहुत अच्छी तरह से दौड़ते हैं, लेकिन आपके दौड़ को बिगाड़ कौन रहा है? आपकी लड़ाई को हरा कौन रहा है? कैसे आप डिस्क्वालिफाइड हो सकते हैं? पौलुस कहता है, सुनिए ध्यान से 27 वचन, परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं, डिस्क्वालिफाइड ठहरूं। समझिए मेरे बातों को। आपके दौड़ को कौन बिगाड़ता है? आपकी लड़ाई को कौन बिगाड़ता है? कोई और नहीं। पौलुस कहता है, सुनो, मैं एक अच्छा प्रचारक हूं। मैंने यीशु मसीह का दर्शन दमिश्क के फाटक में मैंने पाया, मेरा आंखों को प्रभु ने अंधा कर दिया, लेकिन मैं पूरी रीति से फिर से तैयार होकर प्रभु के सेवकाई में आया। जब से आया, तन मन धन के साथ मैं प्रभु का सेवा करता हूं। लेकिन मैं इतना सेवा करने के बाद भी मैं डरता हूं कि मैं इस दौड़ से, मैं इस लड़ाई से कहीं वंचित ना हो जाओ। पौलुस जी, आपको वंचित कौन करने वाला? पौलुस कहता है, मेरा देह। सब बोले मेरा शरीर। कौन सा शरीर? ऐसे अपना पकड़िए ना, अपना अपना, दूसरा को मत पकड़ना। बोले मेरा शरीर मसीह दौड़ में रुकावट है, मेरा शरीर इस लड़ाई में रुकावट है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं इस शरीर के द्वारा कहीं मेरा दौड़ में मैं चूक ना जाऊं, इस शरीर के द्वारा कहीं लड़ाई में मैं हार ना जाऊं, वो मिलने वाला मुकुट से कहीं मैं पीछे ना चले जाऊं। इसलिए मैं उन लोगों से लड़ने से पहले मैं अपने शरीर से पहले लड़ता हूं। और मैं अपने शरीर को क्या करता हूं? मारता कूटता। ये मालूम है शरीर वश में कैसे आता है? किसको जानना है शरीर वश में कैसे आता है? हाथ उठाइए, मैं बताता हूं। बहुत जन बोल रहे हैं मारने और कूटने से। ये शरीर वश में आएगा मारने से और कूटने से। आपको कौन मारेगा? अगर बगल वाला मार देता तो आप उसको कूट डालोगे। आपको खुद क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। पौलुस बोलता, भैया मुझे कोई नहीं मार रहा, लेकिन मैं अपने शरीर को क्या कर रहा हूं? मार रहा हूं और कूट रहा हूं, तब तक जब तक ये मेरे वश में ना जाए। और मैं करता रहूंगा। क्यों पौलुस भाई, आप अपने आप को इतना तकलीफ क्यों दे रहे हो? वो कहेगा, अगर मैं अपने शरीर को तकलीफ ना दूं, ये जो आसमानी दौड़ है, इसमें से मैं वंचित हो जाऊंगा। ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में मैं हार जाऊंगा। इसलिए मुझे हर वक्त अपने आप को क्या करना है? मारना है, कूटना है, और अपने आप को किस में ले आना है? वश में ले आना है। याद रखिएगा, अगर आपको नरक जाने के योग्य कोई बनाता है, शैतान से भी ज्यादा वो आपका शरीर है। शैतान का नंबर बाद में आएगा, लेकिन अगर आपको कोई स्वर्ग जाने के योग्य बनाता है, वो भी आपका शरीर है, जो अपने आप को मार के और कूट के किस में ले आता है? वश में ले आता है। पौलुस कहता है, मैं मार के कूट के वश में ले आता हूं। हालेलुया। इसलिए अपने शरीर को क्या करना है? मारना और कूटना है। कुछ लोग इस वचन को लेकर बोलते हैं, सुनिए ध्यान से, आज कुछ बहनों को अच्छा लगेगा ये वचन। कुछ लोग बोलते हैं कि ज्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए, मेकअप करने वाला कहां जाएगा? नरक जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। कुछ प्रचारक लोग बोलते हैं, जो मेकअप करेगा वो सीधा कहां जाएगा? नरक जाएगा।
लेकिन क्यों, उससे पूछा जाए क्यों मेकअप करने वाले से क्या, नहीं नहीं वो लोग शरीर के ऊपर क्या दे रहा है, ध्यान दे रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल इस वो शरीर के बारे बात नहीं किया। बाइबल जब शरीर के बारे बात करता है तो आपके शरीर में जो सांसारिक इच्छाएं हैं, बुरी इच्छाएं हैं, उसके बारे में बात करता है। अरे अगर कोई थोड़ा सा, कौन सा लवली जोड़ लो, ठीक है, लगा लेना गलत नहीं है। बहनें अगर थोड़ा तैयार हो गई कोई गलत नहीं है। भाई अगर थोड़ा सा गेटअप अच्छा पहन लिया कोई गलत नहीं है। लोग क्या बोलते मालूम है, आत्मिक लोगों को ऐसा रहना अच्छा नहीं रहता। फिर मैं बोलता कैसे, आदम वाला, क्योंकि आदम तो सबसे ज्यादा आत्मिक था और इतना आत्मिक था कि उसके शरीर पे कपड़े तक नहीं थे। लेकिन इतना आत्मिक ना बने, ठीक है, वो तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बोलना चाहता हूं, लोग इसको बोलते हैं नहीं शरीर पे ध्यान मत दो, फिर छोड़ दो अपना बाल। शरीर पे ध्यान मत दो, फिर नहाना छोड़ दो। शरीर पे ध्यान मत दो, फिर ब्रश करना भी छोड़ दो। मेरा दावा है आपके बगल में कोई नहीं आएगा ना आपको जॉब देगा। तो समझिए ये वचन जब बोला जाता है अपने शरीर पे ध्यान ना दे, अपने शरीर को मारो और कूटो और बस में ले आओ, मतलब ये बोलना चाह रहा है तेरा शरीर जो मांग रहा है, तेरा शरीर का जो क्या बोलते हैं डिमांड है, उस डिमांड को कभी भी यीशु मसीह के नाम से पूरा होने नहीं देना। उसको मारना और कूटना और अपने वश में ले आना, क्योंकि तेरा शरीर जब तेरे वश में आएगा तब तू सही दौड़ेगा और तब तू सही लड़ाई लड़ पाएगा। इसको अपने इसमें कैसे ले आना मालूम है, आपका शरीर बहुत डिमांड करता है। आप लोगों का शरीर भी डिमांड करता होगा। कभी कभी जवान लोग जब पार्टीज वगैरह में जाते हैं, जवान लोग, हमारे कलीसिया के जवान लोग ऐसा नहीं है तो इसलिए बुरा मत सोचिएगा, लेकिन जब जवान लोग पार्टीज में जाते हैं, ये पार्टीज में जाने समय मान लीजिए कोई बर्थडे पार्टी, कोई शादी के पार्टी में कोई गया, तो एक जवान एक दूसरे तरफ के जवान को देखकर उनका ये शरीर एक मांग करता है, एक डिमांड रखता है, काश काश। और हम मसीह होने के चलते इस डिमांड को अगर हम पूरा कर लेते हैं, इस डिमांड के तरफ अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, तब यह वचन आपके लिए होगा कि यू आर कंप्लीटली डिस्क्वालिफाइड, क्योंकि तूने अपना शरीर के मांग को क्या किया है, पूरा किया है। मैं बता रहा हूं, आप लोग समझ में आना चाहिए। ये शरीर बहुत कुछ मांगता है। ये शरीर पीना मांगता है, ये शरीर नशा करना मांगता है, ये शरीर किसी को छूना चाहता है, ये शरीर कुछ गंदा देखना चाहता है, ये शरीर कुछ गंदा खाना चाहता है, ये शरीर लड़ाई और झगड़ों में लिप्त रहना चाहता है। लेकिन ये शरीर प्रभु ने मुझे नहीं दिया, आपका शरीर प्रभु ने आपको दिया है। तो उस शरीर को भी कंट्रोल में रखने का जिम्मेवारी किसका है, आपका है। क्या करना है, उसको उसे कंट्रोल में लाना, उसको मारना, उसको कूटना और उसको बोलना मैं इसके लिए नहीं बना। किसके लिए बना मालूम है? अगर आपकी मर्जी पूरी हो रही है, फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं, फिर आपका शरीर आपको नष्ट कर रहा है, फिर आपका शरीर के द्वारा परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहे हैं, तो आप किसके बातों को पूरा कर रहे हैं, प्रभु के। तो आपका शरीर प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए अपने शरीर को क्या करना है, मारना और कूटना है। कुछ लोगों से जब हम लोग बातचीत करते हैं, और बताइए कितना दिन हो गया खैनी छोड़े हुए, पास्टर जी खैनी छोड़े हुए 15 दिन तो हो चुका था, लेकिन 16वें दिन एक भाई मेरे बगल में आया और वो ऐसा करता हुआ आया, जब ये खुशबू मेरे इसमें गया नाक में, तो मुझे इतना टेम्पटेशन आया, मैंने बोला भैया कम से कम एक चुटकी ना सही, कम से कम आधा चुटकी दे दे। तो जब मैं उसे खाया, मैं 17वें दिन से जो पहले खाता था 16वें दिन पहले, उससे ज्यादा खाना स्टार्ट हो गया। मतलब समझ में आपको आ रहा है? जब उसका शरीर उसको कुछ मांग रहा है, वो अपने शरीर को वो दे रहा है। आप जब फेसबुक चलाते हैं ना फोन में, फेसबुक दुनिया का सबसे पवित्र चीज नहीं है, ठीक है? जब आप फेसबुक चलाते हैं, ऐसे बहुत सारा कंटेंट होता है, उसमें आता है। जब ऐसे होता है, जवान लोग थोड़ा सा, हाँ ठीक है, अगर वो आ गया ठीक है। कुछ जवान लोग उसको स्किप करने की वजह से, जवान लोग नहीं आजकल सब लोग, ठीक है ना, जवान बोले कि केवल हम लोग को टारगेट क्यों कर रहे हैं आप, तो कुछ लोग उसको स्किप करने के बदले उसको क्या करते हैं, ये जो आप किए हैं ना, आप शैतान को बोलते हैं आई एम रेडी, मैं अपने शरीर को अलाउ कर रहा हूं, तुझे जो करना है कर। और एक बार आप क्लिक करें, आपका जिंदगी बर्बाद कर देता है। इसलिए आपको समझना है, क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे,
कहाँ रहेंगे, कौन दोस्त होगा, कौन मेरा दोस्त होगा, किसके साथ मैं घूमूंगा, मैं कैसे चलूंगा, इस शरीर को कैसे आगे बढ़ाना है, ये आपके ऊपर जिम्मेवारी है। माँ बाप हर समय आपके साथ नहीं रहेगा, आपका पासवान आप जहाँ काम करता है उसके आपके साथ नहीं रहेगा। ये आसमान का परमेश्वर आपको हर जगह हर वक्त क्या करता है, देखता है, और वो देखकर आपके ऊपर डिसीजन लेता है कि आज मेरे बेटी ने अपने शरीर के ऊपर कब्जा पाया, आज मेरे बेटे ने अपने शरीर के ऊपर कब्जा पाया। क्यों मालूम है, शरीर को मारना और कूटना और वश में लाना बहुत क्या है, जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी 3 साल हो गया मैंने जीन्स पहनना छोड़ दिया। बोला बहुत अच्छी बात है, क्या बात है? नहीं, आपने प्रचार किया था अपने शरीर को मारना और कूटना है, इसलिए मैंने जीन्स पहनना छोड़ दिया। मतलब बाइबल में कहाँ लिखा है जीन्स पहनना पाप है? लेकिन लोग बोलते हैं। मैं बोलना चाहूंगा, कुछ लोग अपने शरीर के बारे में ये सोचता है जीन्स पहनना छोड़ देंगे तो हम पाप करना छोड़ दे रहे। बाइबल में उसके बारे नहीं कह रहा, तेरे अंदर का शरीर जो क्या कर रहा है, मांग कर रहा है। मैं कल हेमरो मंगल से बैठ के बात कर रहा था, 2 चीज जीवन में होता है, एक होता है डिमांड, एक होता है रिक्वायरमेंट। क्या होता है? एक होता है डिमांड, एक होता है हमारा मांग, और दूसरा होता है हमारी जरूरत। कभी कभी आप परमेश्वर से मांगे होंगे, प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो दे दे, लेकिन आपका परमेश्वर नहीं देगा। तो ये क्या है पता है? आपका डिमांड है। लेकिन आपका जरूरतों को परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। एक दिन एक राजा था और वो प्रभु से कुछ मांग सकता था, लेकिन उसने प्रभु से मालूम है क्या डिमांड किया? प्रभु से बोला, प्रभु मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, इन प्रजाओं को चलाने के लिए एक अच्छा बुद्धि दे, ताकि मैं तेरे लोगों को सही रीति से उसका निर्णय कर सकूं। मालूम है क्योंकि प्रभु ने उसका डिमांड क्यों पूरा किया? उसका डिमांड में उसका निर्णय छुपा हुआ था। अगर आपके डिमांड में आपका निर्णय है तो परमेश्वर आपको ये करेगा। मान लीजिए एक हमारा जोशुआ ब्रदर दिनेश का जो बेटा है, जो सुबह 3 दिन से फास्टिंग है और हाथ उठा के प्रार्थना कर रहा, प्रभु एक स्पाइस जेट चाहिए, जेट चाहिए, जेट चाहिए। क्या चाहिए? एक दिन रात में प्रभु दर्शन में दिनेश के पास आएगा, हेलो दिनेश, आपका बेटा मुझे 3 दिन से उपवास में जेट मांग रहा है, मैं तैयार हूं जेट देने के लिए, तुम रनवे बनाने के लिए तैयार हो? नहीं समझे आप? कभी कभी कुछ ऐसा चीजों को हम मांग लेते हैं जिसे रखने के लिए हमारे पास उपाय नहीं है। मान लीजिए एक लड़का है जो बिल्कुल कमाता नहीं, बिल्कुल कमाता नहीं है, लेकिन 15 दिन से उपवास में बैठा है, प्रभु शादी के लिए एक लड़की को भेज, एक लड़की को भेज। प्रभु उसके माँ से बात करेगा, तेरे बेटे को अगर मैं लड़की दे दूं तो तेरा बेटा खिलाएगा क्या और खाएगा क्या? मेरे बातों को समझेगा। मेरा खुदा आपके डिमांड को पूरा नहीं करता, और आपके किसको पूरा करता है? जरूरतों को, आपके नीड्स को पूरा करता है। वैसे ही आप भी अपने बच्चों के डिमांड्स पूरा ना करें, वो बिगड़ जाएगा। उसके नीड्स को क्या करें? पूरा करें। हमारा मेरे बेटी लोग भी बोलते हैं पापा यहाँ जाना है, वहाँ बुलाए हैं, ये करेंगे वो करेंगे, सुनेंगे उनका, करेंगे अपना। क्यों? उसमें मैं एक चीज देखता हूँ कि उसका नीड्स क्या है, उनका डिमांड क्या है। डिमांड पूरा करेंगे बच्चा बिगड़ जाएगा, नीड्स पूरा करेंगे बच्चा एकदम अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। और आसमान का परमेश्वर हमारे जीवन में हमारा डिमांड पूरा नहीं करता, क्या पूरा करता है? नीड्स पूरा करता है। सब बोले हालेलुया। इसलिए हमारा शरीर हमको कई बार रोकता है। मैं 5 बातें पौलुस की ओर से मैं आपको बताऊंगा और आज का इस संदेश में समाप्त करूंगा, जो पौलुस ने कहा शरीर की बातें। पढ़िएगा उसका 1 कोरिन्थियों उसका 10 उसका 1 से लेके 5 पहले पढ़ दीजिए, उसके बाद फिर 10 उसका 6 से लेके 12 बाद में पढ़ेंगे। पढ़िए। हे भाइयों, सुनिए सबको, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो, तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, हाँ, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, हाँ, और सब ने बादल में और बादल के और समुद्र में, हाँ, मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। हाँ, आगे। क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे, हाँ, जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर, सुनिए ये 5 वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। Praise the Lord.
सुने ध्यान से, जब परमेश्वर मूसा के द्वारा मिस्र से 6 लाख लोगों को जब परमेश्वर निकाल के ले जा रहा था, क्यों परमेश्वर मिस्र से 6 लाख लोगों को निकाला? क्योंकि मिस्र के लोगों ने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु उस पर तरस खाया, प्रभु दया किया। और यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है, वे सब कोई एक ही साथ उस मूसा का बपतिस्मा लिया लाल समुद्र में। वे सब कोई एक साथ उस चट्टान में से क्या किया? पानी पिया। वे सब कोई एक साथ परमेश्वर की उपस्थिति में चलना स्टार्ट किया। लेकिन फिर भी मैं उनमें से बहुतों के साथ में क्या नहीं था? मैं प्रसन्न नहीं था। मैं आपको बताऊं, जब वे लोग मिस्र से अपना यात्रा शुरू किए ना, परमेश्वर के विश्वास में चला, प्रभु के डर भय में चला, प्रभु के बुद्धि में चला, प्रभु के आज्ञा में चला। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उनका बुद्धि, उनका ज्ञान, उनका सोच क्या हो गया? टेढ़ा हो गया। और फिर प्रभु के बारे में वो सोचना बंद कर दिए, फिर अपने जीवन में कुछ और करना स्टार्ट किए। और जो करना स्टार्ट किए उसी को पौलुस कहता है ये शारीरिक दशा पर आने वाली बाधाएं हैं जो हमको मसीह दौड़ में और हमको मसीह लड़ाई में डिस्क्वालिफाइड करता है। अब वो क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला कुरिन्थी उसका 10 उसका 6 से 12। ये बातें हमारे लिए, सुनिए, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया। सब बोलिए लालच। लालच। अगर आप लिख रहे हैं तो लिखिए नंबर 1 लालच। सब फिर से बोलिए लालच। लालच। मालूम है, लालच करना परमेश्वर के लोगों के लिए सही नहीं। ये बाइबल कहता है लालच करना हमारा शारीरिक मांग है। कौन सा मांग है? शारीरिक मांग है। ध्यान से सुनिएगा, पौलुस कह रहा है वे लोग ढेर हो गए, वे लोग मर गए, वे लोग प्रभु की उपस्थिति में कनान नहीं पहुंच पाए क्योंकि वे लोगों के अंदर कुछ शारीरिक बातें आ गई थी। और शारीरिक बातों में सबसे पहला पॉइंट क्या है? लालच। आप बोलेंगे पास्टर जी मैं तो लालच नहीं करता, मैं लालच नहीं करता। लेकिन अगर ये वचन आपके जीवन में परमेश्वर बात करे और समझाए तब आप समझिएगा। लालच कब करते मालूम? एक इंसान जब परमेश्वर के सामने डिमांड करता है, लगातार डिमांड करता है, लगातार बोलता रहता है प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, तब मान लीजिए वो चीज हमारे लिए क्या बन जाएगा? लालच हो जाएगा। और यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, शरीर के इच्छाओं को पूरा करना लालच के समान है। और बाइबल में सबसे पहले आदम और हवा ने भी लालच किया था ना लालच। किसका लालच किया था? बोले किसका लालच किया था? फल खाने का? नहीं, फल तो वो कहीं और से भी खा रहे थे। उनको लालच था कि मैं प्रभु के समान होने का। फल तो बाकी पेड़ से भी खा रहा था। शैतान ने आके बोला देखो इस पेड़ के फल बाकियों के पेड़ के फल से अलग है। जिस दिन तुम ये फल खाओगे उस दिन तुम्हारा आंख क्या हो जाएगा? खुल जाएगा और तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। किसके समान? परमेश्वर के समान। और ये लालच उसके अंदर आ गया। इसके अंदर लालच आया कि और बुद्धिमान हो जाऊंगा, और ज्ञानवान हो जाऊंगा, और परमेश्वर के तुल्य बन जाऊंगा। और जब ये लालच वो अपने अंदर ले आया, ज्ञानवान होने का, बुद्धिमान होने का, परमेश्वर कहता है तू अभी इस आदम के बगीचे में रहने का हकदार नहीं। कभी कभी हम भी, हमारे अंदर एक लालच होता है ज्ञान को, बुद्धि को प्राप्त करने का। और ये बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करने का लालच क्यों? अपने पोजीशन को क्या करने का? थोड़ा ऊपर उठाने का, थोड़ा ऊपर रखने का। लेकिन प्रभु का वचन कहता है आदम हवा ने भी लालच किया पोजीशन के लिए, परमेश्वर ने उसे डिस्क्वालिफाइड किया। आपको मालूम है यहूदा स्कृति ने भी एक लालच किया। क्या लालच किया? उसने बोला प्रभु को बेच देंगे, कुछ पैसा आ जाएगा, घर खरीदेंगे, प्रभु तो कुछ दिन के बाद छूट जाएगा, आराम से एंजॉय करेंगे, मेरा घर होगा, पतरस यूहन्ना याकूब ऐसे घूमते रहेंगे। उसने लालच किया पैसे का, और उसने लालच किया इस चीज का। बाइबल बताता है कि वो उनका मौत, उसका पेट फटकर उसकी अंतड़ियां बाहर आ गया। उसने लालच किया। मैं और आपको बताना चाहता हूं, आप समझिएगा ध्यान से, तब आपको समझ में आएगा। कुछ लोग चर्च इसलिए ज्वाइन करते हैं, ध्यान से सुनिए, कुछ लोग कलीसिया इसलिए ज्वाइन करते हैं कि मेरा बेटी का शादी इस कलीसिया में सही से हो जाएगा। कुछ लोग तो इतना तक मुझसे पूछे हैं पास्टर जी अगर आपके कलीसिया में हम ज्वाइन करें, मरने के बाद बेटी मिलेगा? मैं बोला कौन से कोने से देखोगे आपको बेटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ लोगों का ये मांगना है कि मैं मरने के बाद मुझको क्या मिलना चाहिए?
पेटी मिलना चाहिए। एक बात बताइए, आप लोग जिस जिस कोने से जिस जिस जगह से आप आए हैं, आपके घर के कोने में कुत्ता भी मर जाता है, उसको कौन उठाता है? कौन उठाता है? फेंक के रखते हैं आप लोग? आप में से कुछ लोग उसको उठाकर वहां रख के आते हैं जहां से दिक्कत किसी को ना। अगर कुत्ते का इतना इज्जत है तो इंसान का इज्जत उससे ज्यादा नहीं है। अगर कोई मर गया तो उसको हम गाड़ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कलीसिया में इसलिए आते हैं कि मेरा बेटी का विवाह हो जाएगा, मुझे पेटी मिल जाएगा, मेरे बेटे का जो शादी रुका हुआ है बपतिस्मा दे दिया जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और इस लालच में आते हैं। और ऐसे ही एक लालच वाला एक व्यक्ति प्रभु के पास आया। मालूम है, तो उसने प्रभु को देखा एक दिन कि प्रभु ने 5000 लोगों को भरपेट खाना खिला रहा है। उसको देख के बड़ा मजा आया। फिर उसने एक बार देखा कि प्रभु एक कब्र के बाहर है और बोलता है, हे लाजर बाहर आ। तो देखा लाजर बाहर आ गया, उसे बहुत मजा आया। उसने देखा प्रभु ने कंधे को छू कर कहा, बेटा तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दिया, जा देखने लग। और वो देखने लगा। वो व्यक्ति ने ये भी देखा। उसने देखा, वाह बड़ा मस्त आदमी है, अगर मैं यीशु के साथ रहूं तो खाने को भी मिलेगा, मैं मर भी जाऊं तो मुझे जिला भी देगा, अगर मैं अंधा हो जाऊं तो मुझे दिखा भी देगा। तो उस प्रभु के पास आया। सुने ध्यान से, प्रभु के पास आके बोला, हे प्रभु, मैं भी तेरे जो चेले लोग हैं ना उसके समान मैं भी तेरे पीछे आना चाहता हूं। प्रभु ने उसे बोला, बेटा सच में तू मेरे पीछे आना चाहता? हाँ प्रभु, मैं पूरा फुल डिसाइडेड हूं, मैं आपके पीछे आना चाहता हूं। तो प्रभु ने बोला, बेटा सुन, लोमड़ी को देखा है? बोला, हाँ प्रभु, लोमड़ियों के भट्ट है। तुझे पता है बेटा, मुझे लोमड़ियों के जैसा रहने का स्थान नहीं है। उसका मुंह थोड़ा सूखा। बेटा पक्षी देखा है? वो बोलता, हाँ प्रभु देखा, पक्षियों के भी बसेरे हैं, लेकिन मालूम है परमेश्वर के पुत्र को या मनुष्य के पुत्र को सर रखने का भी जगह नहीं है। मतलब प्रभु ये बोल रहा था, मेरे पीछे अगर आओगे ना, एक तिनका भी तुम्हें फायदा नहीं होने वाला। और वो चला गया। मैंने सोचने लगा, प्रभु आपके पीछे कोई चलने के लिए आ रहा था, मन बना रहा था आपका शिष्य बनने के लिए। प्रभु कहेगा, कोई आशा के साथ, अगर कोई आशा के साथ कोई मेरे ऊपर लालच करके आएगा तो मैं उसे कहूंगा कि मैं कंगाल में से कंगाल हूं, लेकिन अगर कोई मेरे लिए आएगा तो मैं कहूंगा मैं राजाओं का राजा हूं। हालेलुया, ये है मेरा परमेश्वर। अगर आप प्रभु के पास आओगे ना लालच के साथ, प्रभु कहेगा, बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रभु के पास प्रभु के लिए आएंगे, प्रभु कहेगा, आई एम द किंग ऑफ किंग, मैं राजाओं का राजा हूं। आपके हर एक जरूरतों को परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा। और वो चला गया। ऐसे लालच प्रभु में ना करें। इसलिए एक चीज होना चाहिए, कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति या सेवा करते रहेंगे। कुछ लोगों को कम पैसा मिलेगा तो कम आराधना करेंगे क्या? नहीं, हम प्रभु के लिए आराधना करते हैं, हम प्रभु के लिए चिल्लाते हैं, हम प्रभु के लिए प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं। हमको पैसे से लेना देना नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, लालच हमको प्रभु के उस दौड़ से दूर कर सकता है। लालच हमको उस लड़ाई से वंचित कर सकता है। पहला पॉइंट लालच। अब उसके दूसरे पॉइंट में आगे बढ़ेंगे। वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। हाँ, आगे 7 वचन। और तुम मूर्ति पूजक ना बनो। तुम मूर्ति पूजक ना बनो। ना बनो। यहाँ कितने लोग हैं जो मूर्ति पूजक है? कोई नहीं, बहुत अच्छे। लेकिन प्रभु कह रहा है, मूर्ति पूजक ना बनो। क्या मत बनो? मूर्ति पूजक मत बनो। आपको मालूम है, निर्गमन के किताब के 20वें अध्याय में यीशु परमेश्वर ने साफ साफ ये बात कहा, सुन लो मेरे विश्वासी गण, ना तो स्वर्ग की, आकाश की, ना धरती की, कहीं की भी कोई मूर्ति ना बनाना, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मूर्ति बनाओगे तुम लोग उसके सामने में सर टेकोगे। इसलिए कभी मेरे नाम से कोई मूर्ति ना बनाना। लेकिन प्रभु उसके बाद कहता है, मेरे लिए अगर तुम लोग कोई मूर्ति के सामने दंडवत करते हो तो तुम मूर्ति पूजक हो। और मूर्ति पूजक अगर हो तो अपने शारीरिक मांग को क्या कर रहे हो? पूजा कर रहे। कुछ लोग पूछते हैं कि हम मूर्ति पूजा तो नहीं करते। एक वचन पढ़ेंगे, कुलुस्सियों का किताब, कुलुस्सियों का किताब उसका 3रा अध्याय उसका 5 वचन पढ़े। कुलुस्सियों उसका 3रा अध्याय उसका 5, और देखिए उसमें क्या लिखा है। हाँ पढ़ी। इसलिए अपने उन अंगों को, सुनिए, अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। हाँ, अर्थात व्यभिचार, सुनिए, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा। हाँ नहीं, उसको थोड़ा रुक के पढ़ेंगे। क्या लिखा है? और जो लोभ है, लोभ का जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये जो पॉइंट है, इस सबको बोलने के बाद में क्या बोल रहा है? ये सब किसके समान है? किसके समान है? मूर्ति पूजा।
सुनिए, अगर आपके अंदर लोभ है, आप मूर्ति पूजक हैं। अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, आप मूर्ति पूजक हैं। अगर आपके अंदर व्यभिचार का सोच है, आप मूर्ति पूजक हैं। अगर आपके अंदर प्रभु से किसी और को ज्यादा ऊपर रखने का स्वभाव है, आप मूर्ति पूजक हैं। कुछ लोग प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु मुझे संतान दे दे, संतान दे दे, संतान दे दे, और लगातार प्रभु की उपस्थिति में बैठ के उपवास प्रार्थना करता है। और जिस दिन प्रभु संतान देता है, फिर 4-5 सप्ताह चर्च ही नहीं आता। पास्टर पूछता है फोन करके, हेलो ब्रदर आप नहीं आए? बच्चा है ना पास्टर जी, बच्चा लेके कलीसिया में कैसे आए? मैं तो कभी कभी ऐसा भी सुनने में मुझे आया है कि कुछ लोग कलीसिया में, सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग कलीसिया में इसलिए नहीं जा रहे हैं कि उनको बच्चे को ढोकर कलीसिया लेके जाना पड़ेगा। आप थोड़ा सोच के देखो, एक समय था प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे बच्चे दे दो, बच्चे दे दो, तो बच्चे दे दो प्रभु। जब प्रभु ने आपको बच्चा दिया, आज उस बच्चे का देख रेख आप कर रहे हैं। पास्टर कॉल कर रहा है, सिस्टर जी आज तो प्रभु भोज था, आज आप नहीं आए? नहीं, बच्चे का लाइफ को देखना था। आज मीटिंग था, नहीं आए? नहीं, बच्चे को देखना था। आज ये था, आप नहीं आए? नहीं, बच्चे का परवरिश हम कर रहे थे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जिस दिन आपके जीवन में आपके प्रभु के जगह के बराबर कोई और आ जाएगा, आप मूर्ति पूजा करो या ना करो, आप मूर्ति पूजक हो। और मूर्ति पूजक के लिए प्रभु एक बात कहता है प्रकाशित वाक्य में कि ऐसे मूर्ति पूजक करने वालों को मेरे स्वर्ग के राज्य में कोई जगह नहीं। इसलिए सबसे पहले कौन है हमारे लाइफ में? हमारा परमेश्वर। यहां लिखा गया, मूर्ति पूजक ना बनो। कुछ लोग प्रभु से बहुत प्रार्थना करते, शादी कर दीजिए प्रभु, शादी कर दीजिए। जब शादी हो गया, 3 साल कलीसिया नहीं आया। क्यों नहीं आए? नहीं, अब नया शादी है ना पास्टर जी, उनके मायके उनको बाहर ले गया, उनको वहां ले गया, उनको घुमाना था, ये था वो था। उसने प्रभु जो आपको दिया, आप प्रभु के जगह को अपने विवाह के स्त्री हो या पुरुष है, उसको क्या कर दिए? दे दिया। कभी याद रखिएगा, प्रभु के जगह को किसी के साथ ना बांटे। आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपका स्टडी, आपका रिलेशनशिप, आपका लाइफ, इस सब चीज को प्रभु के बराबर ना रखे, इस सबको सेकेंडरी रखे और सबसे पहला किसको रखे? प्रभु को। हालेलुया। मुझे मालूम है हमारे कलीसिया में वैसे लोग हैं जो दौड़ा दौड़ा यहाँ पे आता है और यहाँ का मीटिंग खत्म होता है, दौड़ा दौड़ा काम पे जाता है। क्या जरूरत है उसको तकलीफ उठाने के लिए? जैसा आपने सुना कि शुक्रवार से एक जन दीघा से यहाँ पे आई बाइबल स्टडी करने के लिए। कल रात से उनका तबीयत खराब है, उनको खांसी है। जब मना किया कि आप नहीं जाओ, तो उससे कहता कि नहीं हम तो जाएंगे, परमेश्वर चंगाई देगा। ऐसे आप भी है, जहां काम करते हैं साथ वहां जल्दी जल्दी आप काम करते हैं कि मैं जल्दी से कलीसिया में जाऊं, समय से जाऊं और प्रभु की आराधना करूं। क्यों? क्योंकि आपके लिए काम सेकेंडरी है, प्रभु नंबर 1 में खड़ा है। और ऐसे लोगों के लिए प्रभु 2 हाथ फैलाए खड़ा है। और ऐसे लोग एक दिन नीचे नहीं रहेंगे, आसमान के ऊपर प्रभु खुदा पहुंचाएगा। याद रखिएगा, आप जितना अपने परमेश्वर के लिए करोगे, आपका परमेश्वर उतना आपके लिए एक दिन ऊंचा करके दिखाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि ये कैसा होगा, मेरा एक ही सिस्टम है। प्रभु के वचन में कहता है, जिस नाप से तुम देते हो उसी नाप से मैं भी दूंगा। आप प्रभु को जिस नाप से, हम लोग सोचते हैं कि ये दान के बारे में बोला गया, नहीं, हाँ दान के बारे में तो है, लेकिन जिस नाप से आप प्रभु के लिए आराधना करते हो, ठीक उसी नाप से खुदा आपके लिए करेगा। जिस नाप से आप कलीसिया आते हो, उसी नाप से ब्लेसिंग प्रभु आपको देगा। जिस नाप से आप उसकी आराधना करते हो, उसी नाप से प्रभु आपको करेगा। हालेलुया। इसलिए अपना नाप बदल लो या खुद को बदल लो, ताकि आपका परमेश्वर भी अपने आप को बदल कर आपको बहुताई से क्या दे? आशीष दे। इसलिए लिखा गया है, मूर्ति पूजक मत बनो। मालूम है कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे बहन लोग ऐसे नहीं है, नाराज मत होइएगा। कुछ ऐसे बहन लोग होते हैं हमारे कलीसिया के, नहीं मैं दोबारा बोल रहा हूं क्योंकि बहन लोग नाराज हो जाए तो मेजोरिटी मुश्किल हो जाएगा। फिर कुछ बहन लोग 10 बजे मीटिंग है, अब वो बहन बैठी है 8:30 या 9 बजे से कहाँ पे? आईने के सामने। उसका मर्द तैयार हो गया, उनका भाई तैयार हो गया, उनके लोग तैयार हो गया, अब वो तैयार हो रही है। बस एक ही बाल यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा बोल के आधा घंटा लगा रही है। फिर वो कपड़ा पहनी और देख रही है कि आज मेरे सर का जो मैंने कंघी की है, उसके साथ एक चुन्नी मैच नहीं खा रहा है। फिर वो अलमारी खोली, वहां से एक और चुन्नी निकाली, वो पहना, उसको भी नहीं पसंद, फिर और किया। ऐसे मेकअप करते 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 यहाँ का आराधना स्टार्ट हो गया। प्रभु ने आशीष दे दिया। उसके बाद वो यहाँ पे अगर आती है, क्या परमेश्वर उससे खुश है?
इसका मतलब आपकी लाइफ में पहला स्थान किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? हाँ, मुझे कहीं मार्केट जाना होता है, मेरी वाइफ को पता है, मेरी वाइफ बोलती है आप तैयार हो जाओ। मैं बेड में सोया रहता हूँ, ऐसे फोन देख रहा हूँ, मैं बोलता हूँ तुम तैयार हो जाओ। उनको पता है, और वो तैयार हो जाएगी, बच्चों को तैयार करेगी, और तो बोला आप कहाँ हैं? मैं बोलता देखो मैं तैयार हूँ। तो हम लोगों को तैयारी होने में उतना समय, मैं नहीं बोलता होगा तैयारी मत, अरे किसी शादी में जाओ अच्छे से तैयार होके जाओ, किसी बर्थडे पार्टी में जा रहा अच्छे से तैयार होके जाओ, आप कलीसिया आ रहे इतना तैयार होके जाओ कि आपका आसमान का खुदा आपसे पसंद आ जाए, बस इससे ज्यादा तैयारी मत करके आओ, क्योंकि यहाँ कोई व्यक्ति आपको देखेगा नहीं, यहाँ पे मुझे और आपको आसमान का परमेश्वर देखेगा। इतना तैयारी होकर आ गए ना तो प्रभु आसमान से आशीषित कर देगा। मैं किसी को देखा हूं कि आज वो शर्ट अगर आयरन नहीं हुआ मैं नहीं जाऊंगा कलीसिया। छोड़ दो ऐसा आदत। कुछ लोग बोलते हैं वो वाला जूता अगर मेरा नहीं साफ हुआ, आज शाम के रिवाइवल मीटिंग बंद, कल से जाएंगे। इसका मतलब आपके लिए प्रभु से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो जूता पहनना है, प्रभु से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो शर्ट पहनना है, प्रभु से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी पता है मैं अगले संडे क्यों नहीं आया? सेविंग नहीं किया था। ऐसा लग रहा प्रभु उसको खड़ा करके पासपोर्ट साइज फोटो खींचेगा। देखिए, अगर हड़बड़ी में आपसे कुछ नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आपका परमेश्वर जैसा आप है आपको स्वीकार करता है। हालेलुया। एक अच्छा तैयारी प्रभु के पास आने के लिए आप ये मत सोचो कि आप प्रभु कौन है, वो आपका पिता है। आप पिता के सामने जाने के लिए बच्चे जैसे जाते हैं ऐसा दौड़ा चला जाओ, बस वो आपको क्या करेगा? ग्रहण करेगा। इसलिए अगर प्रभु से ज्यादा इन सारे चीजों पे अगर हम इंपॉर्टेंस देते हैं तो हम आज भी किस में फंसे हुए हैं? मूर्ति पूजा में। आगे बढ़ेंगे और पढ़िए इसमें क्या लिखा है। जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसे कि उनमें से कितने मर गए थे। आगे जैसे लिखा है, हाँ, लोग खाने पीने बैठे, हाँ, और खेलने कूदने उठे, हाँ, और ना हम व्यभिचार करें। हाँ, तीसरा पॉइंट, हमारा शरीर क्या मांग करता है मालूम है? सब बोले व्यभिचार। जो मैंने पहले आपको कहा, व्यभिचार, बाइबल कहता है व्यभिचार करने वाला वो अपने शरीर के द्वारा व्यभिचार करता है। बाकी सब पाप शरीर के बाहर है, लेकिन व्यभिचार करने वाला जो पाप है वो कौन सा पाप है? वो शरीर से करने वाला पाप है। इसलिए बाइबल कहता है व्यभिचार के मांग को अगर तुम पूरा करोगे तो तुम कभी भी ना दौड़ पूरा कर पाओगे, ना तुम कभी ये लड़ाई लड़ पाओगे। इसलिए व्यभिचार के पाप से अपने आप को क्या करो? बचाओ। कुछ लोग बोलते पास्टर जी हम व्यभिचार में तो नहीं करते, लेकिन भैया आप जिस रोड में खड़े हैं ना, ये रोड आगे जाके व्यभिचार के गली में ही घुसेगा। नहीं समझे आप लोग? नहीं समझे? कुछ लोग को जब कोई कॉल आता है ना, समझिएगा, ये ज्यादातर कब होता है मालूम है? मैंने अपने लाइफ में आज तक फील किया, ये यूथ मीटिंग के बाद ये सब बहुत होता है। यूथ मीटिंग, कन्वेंशन, और उसमें जाने के बाद हम लोग अपना नंबर क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। अच्छा नहीं क्या हुआ, क्यों नंबर दिए? नहीं वो मांग रहा था पास्टर जी, मसीह भाई है तो दे दिए। हमने ठीक है कोई बात नहीं। मसीह बहन थी मांग रही थी तो मैंने दे दिया। अब वो मसीह बहन, उस मसीह भाई आपको कॉल करेगा, हेलो सिस्टर जी आप कैसे हैं? आप बोलेंगे अच्छे हैं। फिर वो आपको आगे बोले आज क्या खाई? तो मेरा बोलने का मतलब है तुझे क्या पड़ा है मैं आज क्या खाया? इतना इंटरेस्ट क्यों है तुझे मेरे लाइफ में? एक बार मेरे साथ का एक भाई को हम लोग गए थे वर्शिप करने, वहां से किसी ने इसका नंबर लिया और मेरे भाई को कॉल किया। और पहला स्टार्टिंग बहुत पवित्रता से होता है और बहुत जानते हैं लोग अच्छी तरह से मेंटेन कैसे करना। और मेंटेन क्या किया? प्रेज द लॉर्ड। हमको देख के लगता है बड़ा आत्मिक है यार, वो भी लिखा प्रेज द लॉर्ड। आप क्या कर रहे हैं? उसने लिखा कुछ नहीं। फिर तीसरा मैसेज आया तो मेरा वो भाई मेरे पास आ गया, मेरा अच्छा भाई, भैया देखिए ना क्या करे इसका, हम लोग तुम करो, तुमको जो करना है। फिर उसने लिखा क्या खाया? तो उसने लिखा कुछ नहीं। मैं बोलना चाह रहा हूं समझिए, और यहां पर खड़े होकर अगर कोई बोलता है ना पास्टर जी मैं तो व्यभिचार नहीं करता, लेकिन आप उस व्यभिचार के ट्रेन में चढ़ चुके हैं, उस व्यभिचार के ट्रेन में आप चढ़ चुके हैं। और वो ट्रेन कब स्टार्ट होगा आपको पता नहीं, और जब रुकेगा आप व्यभिचार के स्टेशन में जाके खड़े हो जाओगे और वहां से रिटर्न आना, रोना है, दांत पिसना है। फिर आप बोलोगे मेरे लिए दुआ करो, मुझसे गलती हो गई, मेरे जीवन में ये हो गया। मेरे प्रियो, सारे के सारे लोगों को प्रभु कहना चाहता है व्यभिचार के पाप से बचो।
कभी भी किसी लड़की का नंबर आए जिसको आप नहीं पहचानते हैं, एक बार बात करो, हाँ बोलिए क्या बात है, ऐसा ऐसा है। दूसरा बार अगर बात आए तो पूछे इतना ज्यादा क्यों बात कर रहे हो आप। उनको लगेगा आप एरोगेंट है, आप बहुत घमंडी है, लगने दो। या आपके आसमान के परमेश्वर को लगना चाहिए, मेरा बेटा अपने शरीर को मार रहा है, कूट रहा है, अपने वश में ला रहा है। हालेलुया। बोलना बहुत आसान है, इसलिए इन सारे चीजों से बचो। कभी कभी हमें लगता है नहीं, जब वो बात करती है ना पास्टर जी, रात का नींद जो 9 बजे होता था आजकल 7:30 बजे आ जाता है, तो मैं बोलूंगा उससे अच्छा नींद का दवा खा लो, कम से कम नरक की आग से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। बाइबल में लिखा गया तेरा शरीर एक मांग करेगा। क्या मांग करेगा? व्यभिचार का, क्योंकि शरीर ऐसा है, उससे बचे। आगे बढ़ेंगे, उसका 9 वचन पढ़िए। और हाँ, हम प्रभु को परखे, और ना हम प्रभु को या मसीह को परखे, और उनमें से कितनों ने किया, उसमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। नष्ट किए गए। मालूम है, चौथा नंबर, इसके बाद एक और पॉइंट है, हम समाप्ति पर है। क्या है शरीर का मांग? मालूम है, प्रभु को ना परखे। सब बोलिए, प्रभु को ना परखे। प्रभु को कोई परखता है? आप परखे हैं प्रभु को? बाइबल में प्रभु ने खुद बोला मुझे कहाँ कहाँ परखना है। एक जगह प्रभु ने मलाकी में बोला है मुझे दे और दे के परख, लेकिन सब जगह प्रभु ने नहीं बोला मुझे परख। यहाँ प्रभु कहता है परमेश्वर को या मसीह को क्या मत करो, परखो मत। कुछ लोग बोलते हैं ना, आपके चर्च में आए थे, 2 संडे आए, और जब हमारा पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ हम चले गए। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु को परखा। कितना दिन परखा? 2 सप्ताह। प्रभु परखने वाली चीज नहीं है। हम शर्ट लेते हैं, पहनते हैं, अच्छा नहीं लगता है, चेंज करते हैं। आप शर्ट परख सकते हैं, चीजों को परख सकते हैं, कुछ आइटम परख सकते हैं, लेकिन आसमान का परमेश्वर वो नहीं है जिसको मैं और आप क्या करें, परखे। कि प्रभु आपका कलीसिया तब आएंगे अगर आप पेट का ट्यूमर हटाओगे, आपका कलीसिया तब आएंगे जब आप मेरे बेटी को विवाह दे दोगे, आपका कलीसिया तब आएंगे जब मेरा जिंदगी अच्छा हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पे बाइबल स्टडी में हम लोग बात कर रहे थे, ये सब चीजें आत्मिक जीवन नहीं है। आत्मिक जीवन की चीजें ये है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। ये बाकी सब चीजें परमेश्वर करते रहेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है प्रभु को क्या मत करो, परखो नहीं। मालूम है प्रभु को कौन परखता है? आत्मा कभी नहीं परखता। आपका शरीर प्रभु को हर समय क्या करता है, परखता है। कि मैं चर्च में जाऊंगा, चंगाई पाऊंगा कि नहीं, प्रभु छुएगा कि नहीं। हम चर्च में क्यों आते हैं मालूम है? मैं चर्च में क्यों आता हूँ यहाँ पर आराधना चलाने के लिए? एक चीज के लिए, प्रभु आज तुझे महिमा देना है, तू मुझे क्या देगा उसके लिए फर्क नहीं पड़ता, आज मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे, उसका 10 वचन पढ़ के। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, और ना तुम कुड़कुड़ाओ। सब बोले हालेलुया। कुड़कुड़ाने का बीमारी किस किस के अंदर में है? वो लोग बोले हालेलुया। नहीं है। कुड़कुड़ाने का बीमारी एक होता है। क्या कुड़कुड़ाने की बीमारी होता है मालूम है? वो कोई भी परिस्थिति में क्या नहीं रहेगा, संतुष्टि नहीं रहेगा। कोई भी परिस्थिति में संतुष्टि नहीं रहेगा। और मालूम है आज सुबह यहाँ पे संडे स्कूल में बच्चे लोगों को ये पढ़ाया जा रहा था कि जब मिस्र में से प्रभु के लोगों को अलग कराया गया, उनमें से बहुत लोग इसलिए नष्ट हो गए एक काम के कारण से, उन लोगों के अंदर कुड़कुड़ाने का स्वभाव आ गया। और कुड़कुड़ाने का स्वभाव क्या है मालूम है? क्या प्रभु इतना दिन चल रहे, कोई चिकन मटन नहीं, खाने पीने के बारे में प्रभु ने बोला कुड़कुड़ाओ मत। उनमें से कुछ बोला प्रभु हम मिस्र देश में ना हम लहसुन खाते थे, हम प्याज खाते थे, यहाँ तो कोई लहसुन और प्याज नहीं है। फिर उन लोगों ने बोला क्या मूसा कहाँ लेके आए, पानी तक नसीब नहीं हो रहा। फिर मूसा परमेश्वर के पास गया, चट्टान में से पानी आया। फिर लोग चिल्लाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। छोटी छोटी बातों में जब लोग कमेंट्स करते हैं, छोटी छोटी बातों में जब लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तब परमेश्वर हम लोगों से क्या होता पता है? अप्रसन्न होता है। क्या होता है? अप्रसन्न होता है। आज भी मैं कुछ कुछ जगह में जब जाता हूं, जब सामने खाना आता है, देख एक बार मैं गया था एक जगह खाने के लिए, ऐसा दाल आया एक कटोरी में, मैं दाल के अंदर ऐसे उंगली डाला, मैं ढाले जा रहा हूं उंगली, लेकिन अभी तक दाल टच नहीं हो रहा है। दाल समझ रहे हैं आप लोग? मैं उस कटोरी में उंगली ढाले जा रहा हूं, मेरा उंगली घुसे जा रहा है, लेकिन अभी तक मुझे दाल के साथ मेरा परिचय नहीं हुआ, मुलाकात ही नहीं हो रहा। फिर एकदम आखिरी के छोर में जब मैं गया, ऐसे से मिला रहा था, 3-4 दाना मेरे हाथ में टकरा के बोल रहा था यस हम लोग है, चिंता मत कीजिए।
फिर मैंने उस दाल को, चावल में नहीं डाला, मैंने उसे सूप समझ के क्या कर लिया, पी लिया। फिर जो सब्जी आया हुआ था, अब विश्वास नहीं करोगे, मूंगा साग खाते हैं आप लोग? मूंगा साग खाते हैं? सजना साग। सजना साग में आलू डाला हुआ था, उसमें डांठा था, उसमें लौकी था और उसमें पटल भी था। मैं सोचने पर आधा घंटा चला गया कि इसका नाम क्या दे, लेकिन मैंने वहां के किसी को भी ये नहीं बोला कि आज का दाल, आज का सब्जी खराब लगा। क्यों मालूम है? हम लोगों को कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। कुछ जगह पे जहाँ ज़रूरी है, जहाँ सिखाने वाली बात है, वहाँ आप बोले, लेकिन सब जगह अगर हम कुड़कुड़ाएंगे तो परमेश्वर कहता है जो कुड़कुड़ाता है मेरा मन उससे अप्रसन्न होता है। और उन लोगों ने भी कुड़कुड़ाया, और कुड़कुड़ाने का मन कहाँ से आया कि हम यहाँ पे मीट नहीं खा पा रहे, हम यहाँ पे अदरक नहीं खा पा रहे, हम यहाँ पे लहसुन नहीं खा पा रहे, प्याज नहीं हो पा रहा है। हम और आप ऐसे करते हैं क्या? आपको पता है आप में से कितने लोग संडे जाने के बाद घर में मटन चिकन बनाते हैं? बनाते हैं कोई? आप में से कितने लोग? नहीं। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी संडे अगर मटन नहीं हुआ आपका प्रचार का लास्ट आमीन लगता ही नहीं। आप चर्च में आमीन बोलते हो, लेकिन हम जब घर पे आके मटन खाते हैं तब हमको क्या लगता है? आमीन हुआ। मैं बोलना चाहता हूं हर परिस्थिति में क्या रहो? संतुष्ट रहो। आपको मालूम है हम लोग जब कभी कभी जाते हैं, भाई दिनेश को भी पता है, एक बार हम लोग एक जगह में गए, आराधना किए, पूरा गर्मी था, पूरा पसीना से लथपथ, और आराधना करने के बाद हमको नीचे से खबर आता है जल्दी आइए, खाना स्टार्ट हो चुका है। और हम लोग बोले अभी आ रहे कपड़ा चेंज करके, और कपड़ा चेंज करके हम लोग दौड़ रहे थे कि उस दिन चिकन बना था। और जैसे हम लोग दौड़ रहे थे और दौड़ते समय देखा उस जगह पे पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। हम लोग हुआ क्या? वहां से कोई व्यक्ति आकर बोला माफ कीजिएगा खाना खत्म हो गया। फिर मैं और दिनेश हम लोग बोले कोई बात नहीं, बाहर से लाकर क्या करेंगे? खाएंगे। कई बार ऐसा हम लोग किए। मैं बोलना ये चाहता हूँ परमेश्वर में अगर जब है कुछ चीजों के लिए कुड़कुड़ाओ मत। अगर आपका एक ही शर्ट है मत बोलो प्रभु क्या मैं आप में चल रहा हूँ, मेरा एक ही शर्ट है, क्या इसको आप चेंज नहीं करोगे? आपका परमेश्वर जिस दिन हाथ बढ़ा दिया ना, आप शर्ट पहनते पहनते थक जाओगे, लेकिन तब तक इंतजार करो, है ना? लेकिन उससे पहले आप प्रभु मेरे पास साइकिल क्यों है, उसके पास गाड़ी है, कुड़कुड़ा मत। आपका परमेश्वर आपके लिए प्लान कर रहा है और ठीक समय पर परमेश्वर क्या करेगा? देगा। जब मैं यहाँ पे नहीं था मुझे खबर आया कि सिस्टर प्रेमा के परिवार में एक नया बाइक खरीदा, मुझे बहुत खुशी लगा। लेकिन परमेश्वर हर एक के जीवन में जब आवश्यकता है परमेश्वर क्या करेगा? देगा। लेकिन कुड़कुड़ाओ मत। वो साइकिल में चलते हुए वही गाना गाओ जब आप पैदल चल रहे थे, तब परमेश्वर आपको बाइक में चलते हुए वो गाना गाने के लिए अनुग्रह देगा। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन से कुड़कुड़ाना बंद करो। एक आखिरी वचन फिर हम समाप्त करेंगे। अब पढ़िए उसका 11 और 12। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। हाँ, समझ जाओ क्योंकि उस पर दृष्टांत है, आपके लिए सीख है। आगे, और वे हमारी चेतावनी के लिए, हाँ, जो जगत के अंतिम समय में रहते तो जगत के अंतिम समय पर रहते हैं, लिखी गई है, हमारे लिए बोली गई है। इसलिए जो समझता है, सुने ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ आप लोग अपना बाइबल ना देखे, मुझे देखे और अंकल को पढ़ने दे। पढ़िए क्या लिखा है? इसलिए जो समझता है, बोलिए इसलिए जो समझता है। आगे, मैं स्थिर हूँ। मतलब आप समझते होंगे अरे मेरा तो प्रार्थना जीवन अच्छा है, मेरा प्रभु को करने का जीवन अच्छा है, प्रभु के साथ दौड़ने का जीवन अच्छा है। अगर कोई समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे। बोलिए वो चौकस रहे, कहीं हाँ गिर ना पड़े। इसलिए चौकस किसको रहना है? मैं बोलूंगा आपसे ज्यादा मुझे रहना है, क्योंकि मैं कलीसिया का पासवान हूं। मुझे प्रभु से बोलना है प्रभु दूसरों को प्रचार करके कहीं मैं खुद क्या ना ठहरूं, निकम्मा ना ठहरूं। मैं विश्वासी का छोड़ता हूं प्रभु, मैं अपने आप को क्या करता हूं? मारूंगा, कुटूंगा, तेरे वश में लाऊंगा, ताकि मेरा दौड़ और मेरा लड़ाई तेरी उपस्थिति में सही से होता रहे। हालेलुया। और ये आप सबको भी यही बोलना है प्रभु से। क्या बोलना है मालूम है प्रभु? कि हे प्रभु मैं ये नहीं सोचता कि मैं आज स्थिर हूं, आज स्थिर कल गिर सकता है, ऐसा नहीं है। आपको मालूम है कल का जो व्यक्ति बाइबल में लिखा है जो पीछे है वो आगे होगा और आगे वाले लोग पीछे होंगे। कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप बोलो प्रभु अगर मैं आज आगे हूं तो ये केवल तेरा अनुग्रह है। अगर आज मैं तेरे लिए कुछ कर रहा हूं तो केवल
तेरा अनुग्रह है और अनुग्रह दे कि मैं टिका रहूं इस दौड़ में और इस लड़ाई में मैं आगे बढ़ पाऊं। सब बोले हालेलुया। इसलिए अपने शरीर को क्या करे, मारे और कूटे और वश में ले आए। कैसे आपके शरीर को मारेंगे? दुआ में मारे, उपवास में मारे, वचनों के द्वारा मारे। कुछ चीजें जो आपको छोड़ने के लिए मन नहीं है छोड़े, कुछ चीजें जो आपको देखने के लिए बहुत इच्छा है हटा दे। जब इसको छोड़ोगे थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन आप अपने शरीर को तैयार कर रहे हो एक अच्छा दौड़ के लिए और एक अच्छा लड़ाई के लिए। हालेलुया।